है? When I was very small, my father taught me this. You should not say Happy Easter. You should say Christ is risen today. और मैं जब बहुत छोटी बच्ची थी तब मेरे पिता ने मुझको ये सिखाया था कि हमको हैप्पी ईस्टर बोलने की कोई जरूरत नहीं है, हमको केवल ये स्पष्ट रूप से ये बोलना है कि यीशु जिंदा है। ये बचपन से मुझे सिखाया गया था, तो मैं चाहती हूँ कि हम भी इस बात को सीखें कि हम हैप्पी ईस्टर या कोई ये अनसमझे शब्दों के साथ संबोधन ना करें और संबोधित करते वक्त हम स्पष्ट संबोधन करें कि यीशु यीशु यीशु। Yes, truly He is risen and He is with us now. और सचमुच वो जीवित है, वो हमारे बीच में आज उपस्थित है, अभी उपस्थित है। From Monday till today. हालेलुया। सोमवार से लेकर ट्यूसडे भी। Monday से from Monday till today, God has given me this privilege to be with you, and together we were meditating the Word of God. I praise God for that. और मंडे से लेके अब तक आज तक परमेश्वर ने अगुवाई की मेरी कि मैं आपके साथ संगति कर सकूं और हम सब मिलकर संगति कर सके, वचनों में से सीख सके। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके लिए। I thank every one of you. मैं आप में से हर एक का धन्यवाद करती हूँ। Pastor जी को धन्यवाद। पास्टर जी को धन्यवाद, सबको धन्यवाद। Okay. आज ईस्टर का मैसेज। आज ईस्टर का संदेश, पुनरुत्थान के दिन का संदेश। तैयार है? Yes. First we'll read one Bible portion, Mark chapter 16, 1 to 8. मरकुस उसका 16वां अध्याय 1 से 8 तक ये पद हम पहले पढ़ेंगे। Mark 16, 1 to 8. मरकुस 16 1 से 8। जब सबका दिन बीत गया तो मरियम मगदलीनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्तु ले मोल ली कि आकर इस पर मरे। सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर जब सूरज निकला ही था, वे कब्र पर आई और आपस में कहती थी, हमारे लिए कब्र के पार में से पत्थर कौन उठाएगा। जब उन्होंने आँख उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है, वह बहुत ही बड़ा था। कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिनी ओर बैठे देखा और बहुत चकित हुई। उसने उससे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह जी उठाए, यहाँ नहीं है, देखो यही वह स्थान है जहाँ उन्होंने उसे रखा था। परंतु तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो कि वह तुमसे पहले गलील को जाएगा, जैसा उसने तुमसे कहा था, तुम वही उसे देखोगे। और वे निकलकर कब्र से भाग गई, क्योंकि कंपनी और घबराहट उन पर छा गई थी, और उन्होंने किसी से कुछ न कहा क्योंकि डरती थी। Matthew 28, 8 and 9. मत्ती और इसके बाद में मत्ती लिखित सुसमाचार उसका 28वां अध्याय 8 और 9 में आया। मत्ती 28 8 और 9। फिर और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ आई। तब यीशु ने मिला और कहा, सलाम। उन्होंने पास आकर और उसके पांव पकड़कर उसको दंडवत किया। All the four Gospels have recorded the resurrection of Jesus. चारों जो सुसमाचार की किताबें हैं उसमें यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में लिखा है, पुनर्जीवित होने के विषय में लिखा है। Of all the miracles that is recorded in the Bible, और जितने भी आश्चर्यकर बाइबल में नोट किए गए हैं, जो उसमें लिखे गए हैं, the resurrection of Jesus stands out the most. और यीशु मसीह का पुनरुत्थान है, जीवित होना, वो सबसे बड़ा एक आश्चर्यकर है। Jesus he gave life to Lazarus and two other people. Lazarus यीशु मसीह ने लाजर और एक दो जन को जीवन दिया, उनको मृत्यु में से जी उठाया। But here Jesus himself rises up from dead. लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह स्वयं मृतकों में से जी उठा है। हालेलुया। In all of the
history of the world, और पूरे दुनिया के इतिहास में in any of the mythology, और किसी भी एक ग्रंथ कथा में हो, there is no incident like this. ऐसी कहीं पर भी घटना लिखी गई नहीं। Because our God is a living God, the only God, the true God. और क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित खुदावंत है, वो एकलौता परमेश्वर है और सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। Hallelujah. Okay, now turn to your Bibles to Mark chapter 16. We will learn few lessons from the incident that has been told there. और मरकुस 16 अध्याय उसके 1 से 8 तक के पद पे हम आएंगे और उन पदों में से हम कुछ बातों को सीखने और समझने की कोशिश करेंगे। मरकुस 16 1 से 8 तक के पद। Firstly, there were the faithful followers. We see in verse 1. और सबसे पहली आयत में हम देखते हैं कि वहां कुछ उसके ऊपर यीशु मसीह के ऊपर ईमानदार उसके कुछ चेले थे, वहां पर हम देखते हैं। They were a team of few ladies. I think actually 5 ladies were there, but Mark is recording 3 names. और वहां पर वास्तव में 5 महिलाएं थी, लेकिन मरकुस वहां पर 3 नामों को उल्लेख करता है। अच्छा के देख के आप बता सकते हैं कौन कौन है? वचन में देख के बता पाएगा कौन 3 महिलाओं को उल्लेख किया गया पहली आयत? आपके पास बाइबल है तो देखना। Okay, you can see the words here also. Okay, 3 ladies are mentioned, and they are from Galilee. They have come all the way from Galilee to Jerusalem along with Jesus. When Jesus came to Jerusalem from Galilee, there were a few people coming along with him, and there were many ladies who accompanied Jesus, and they were taking care of their needs. और यीशु मसीह जब गलील से यरूशलेम में जब प्रवेश किए, तब उनके साथ में एक बहुत बड़ी उनकी एक टीम समान एक लोग कुछ आए थे, और उसमें कुछ महिलाएं भी थी, और करीब 5 महिलाएं और कई महिलाएं थी, क्योंकि ये महिलाएं जो है यीशु मसीह और उनके चेलों की जरूरतों का ख्याल रखती थी, उनको खाना पहुंचाना, उनके लिए सब चीजों को तैयार करके रखना, वो काम में वो लगी रहती थी। और उनमें से ये 3 महिलाएं हैं जो यरूशलेम में वहां पर उपस्थित रहती है। When Jesus was caught and he was judged to be crucified, और जब यीशु पकड़ाया गया और पकड़ाए जाने के बाद में जब उसको केवल क्रूस पे चढ़ाया जाना था, all the disciples ran away. सारे चेले वहां से गायब हो चुके, भाग लिए थे। But few women, they followed him till the cross. और कुछ महिलाएं थी जो यीशु के पीछे पीछे चलते हुए क्रूस तक पहुंची। Chapter 15 verse 40. 15वीं आयत की 15वें अध्याय के 40वीं आयत में हम देखेंगे। कई स्त्रियां भी दूर से देख रही थी, उनमें मरियम मगदलीनी, छोटे याकूब और यूसुफ की माता मरियम और सलोमी थी। What verse 47? और 47वीं आयत। मरियम मगदलीनी और यूसुफ की माता मरियम देख रही थी कि वह कहाँ रखा गया था। They were standing at the foot of the cross. और वो उस क्रूस के पास पे ही खड़ी थी, समीप खड़े थे। After Jesus died also they didn't go back. और यीशु मसीह जब क्रूस पर अपने जब प्राण छोड़ दिए थे, उसके बाद में भी वो स्त्रियां वहां से गई नहीं। Till the end they were there, till he was buried in the cave. और जब तक उसको उस कब्र में जाकर रखा नहीं गया, तब तक वो वहां पर डटी रही कि कहां किस कब्र में यीशु मसीह को रखा जा रहा है, वो देखने के लिए वो रुकी रही। We don't know what happened to the disciples except Peter and John. और पतरस और यूहन्ना को छोड़कर बाकी चेले की उपस्थिति कहां थी हम नहीं जानते। Peter after denying Jesus, we don't know where he went. और पतरस जब यीशु मसीह को उसने जब इनकार किया 3 बार, उसके बाद वो कहां गया नहीं पता। John was there at the cross. और यूहन्ना क्रूस के पास में उपस्थित था। Others were not there. और बाकी लोगों को कोई पता नहीं वो कहां थे। But women, लेकिन ये महिलाएं, स्त्रियां, usually women are really scared. और आमतौर पे महिलाएं बहुत भयभीत होती है, डरती हैं। In the house, if one simple cockroach jumps or a lizard jumps,
one screech sound will come. और घर में यह होता है कि एक कॉकरोच बीच में कूद जाए या फिर एक छिपकली अचानक सामने आ जाए तो चम के चीख आती है किचन में से, हे भगवान क्या है ये? Anything small item also will call our husbands. और छोटा सा भी कुछ सामने आ गया तो सीधा पति को बुला लेंगे, अजी इधर आओ देखो क्या हो गया। But they were standing. लेकिन ये महिलाएं वहां पर खड़ी रही It was not an ordinary death. और वो कोई साधारण घटना या साधारण मौत नहीं हो रही थी वहां पर, And there is risk. और वहां पर बहुत बड़ी चुनौती थी। We don't know whoever are following Jesus, they get death. और हो सकता है कि जो कोई यीशु मसीह के पीछे चलता है उसको भी शायद वो सैनिक लोग पकड़ ले सकते थे। That is why the disciples disappeared. और इसीलिए तो चेले वहां से गायब हो गए, कहीं हमें ना पकड़ लेंगे तो। But these women, लेकिन ये महिलाएं let come what may. और वो ये सोच कर वहां पर खड़ी थी, जो होगा देखा जाएगा, Maybe even if I die. और अगर मुझे पकड़ के मार भी डालते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। That much strong faith they had and strong deep love they had for Jesus. और उतना गहरा उनका विश्वास था और उतना गहरा उनका प्रेम था यीशु मसीह के ऊपर। They were really faithful followers. और वो सचमुच एक विश्वास योग्य चेले थे। Let us think about us. और हम अपने बारे में सोच के देखें। कितना गहरा हमारा प्रेम है Yes. यीशु मसीह के ऊपर। This much cannot be measured. हमारा प्रेम भी कितना गहरा है, हम अपने आप के प्रेम को नाप के देखें जो यीशु मसीह के ऊपर हमने रखा है। वो इतना है, इतना है, इतना है, इतना है कि नाप नहीं सकते, वो तो ज्यादा है क्या? हम अपने प्रेम को भी नाप के देखें उन महिलाओं के तुलना में। But Jesus loves us लेकिन यीशु मसीह हमसे प्रेम करता है, without measure, वो बिना नापे हमसे प्रेम करता है। even when He knows the deepest or the best sinner how I am. और इसके बावजूद भी वो हमसे प्रेम करता है क्योंकि वो जानता है कि मुझसे यानी हमसे बदतर और कोई अपराधी या हमसे बदतर और कोई पापी नहीं होगा, पर फिर भी वो हमसे प्रेम करता है, वो भी अमाप असीम प्रेम हमसे करता है। So let us also determine like this women, I will follow Jesus till the end, let come what may. और इसलिए इस पुनरुत्थान के दिन को जब हम मना रहे हैं, जब उसको याद कर रहे, स्मरण कर रहे हैं, तो हम इस बात का निर्णय लें कि मैं भी यीशु के पीछे इन महिलाओं के समान ईमानदारी के साथ चलूंगी और चलूंगा, भले ही जो कुछ मुझे सामना क्यों ना करना पड़े। आमीन। Next we see a very great effort taken by these women in verses 1 and 2. और इसकी मरकुस 16 की पहली और दूसरी आयत में अगली बात को हम देखते हैं कि उन्होंने एक बहुत बड़ी चेष्टा की, उन्होंने कुछ करने की। We see that they buy the spices. और उन्होंने कुछ मसालों को उन्होंने खरीदा। So actually it was the custom, Jewish custom, to apply spices to the dead body. और एक यहूदी प्रथा थी कि जिसकी मृत्यु हो गई है उसके शरीर पर कुछ मसालों को मला जाता था। Jesus died on a Friday. और यीशु मसीह का मृत्यु एक शुक्रवार के दिन हुआ। From 6 p.m. Friday till the next Saturday 6 p.m. it is Sabbath. और शुक्रवार की शाम की 6 बजे से लेकर अगले शाम की 6 बजे तक कोई सबत का दिन माना जाता था यहूदियों के द्वारा। Jesus died at 3 p.m. Friday. और यीशु मसीह 3 बजे अपने प्राण को छोड़े शुक्रवार के दिन, समझिए। By the time all the procedures were done and Jesus was put in the tomb, it was very late. और जब तक कि यीशु मसीह के क्रूस को उतारा जाना और उसको उठाकर कब्र तय करना, कब्र में डालना, उनको बंद करना, ये सब समय हो गया था, अंधकार हो चुका था, बहुत समय हो गया। So 6 p.m. Sabbath started. और शाम को 6 बजे से सबत का दिन शुरू हो जाता था। All the shops closed. और सारी दुकानें बंद। So what these women did? और ये महिलाओं ने क्या किया? They went back home. वो अपने घर गई। Where is their house? उनका घर कहाँ था? Please know. शुरुआत में मैंने बताया था, उनका घर कहाँ था? कहाँ से आई थी वो? Galilee. Okay. Can they go to Galilee now? अब उनको गलील जाना था, क्या वो गलील जा सकती थी? It is very far. बहुत दूर था वहाँ से, यरूशलेम से। By walking, I just Googled and saw. By walk, it takes around. If they rest every night and walk, it takes almost 4 days to reach back. और अगर वो रात को आराम करके अगर वो चल के जाते हैं तो करीब 4 दिन लगेंगे गलील पहुंचने में। The commentator says probably they went to Bethany where Jesus also was staying.
throughout the Holy Week. और उनके क्रूस पर चढ़ाए जाने के पहले का जो हफ्ता जहाँ वो ठहरे थे वो बेथनी नाम का जगह था, तो ये माना जाता है कि वो बेथनी शायद गए होंगे वो महिलाएं। That is only 2 miles away from तो Jerusalem. वहाँ से केवल 2 मील दूर था बेथनी यरूशलेम से। So they went back to Bethany, they rested on the Sabbath. और वो बेथनी में गए और सबत के दिन उन्होंने विश्राम किया, क्योंकि विश्राम का दिन माना जाता था सबत मतलब। But now their hearts were beating that they should somehow apply spice to Jesus and honor him. और वो चाहते थे कि उनके मसीहा को, यीशु मसीह के शरीर के साथ जो प्रथाएं जो पूरी होनी थी वो उनको करना था, और उनकी दिल की धड़कनें तेज हो गई थी कि बेताब हो गए हम कैसा पूरा करें ये पूरी प्रथाओं को। The third day they have to apply the spice. और तीसरा दिन कम से कम उनको वो मसालों को शरीर पे मलना जरूरी था। So they planned very well before. और उन्होंने बहुत अच्छी से योजना बनाई पहले से ही। They waited till the Sabbath was over. वो विश्राम दिन सबत के पूरे होने का उन्होंने इंतजार किया। So Saturday evening, 6 p.m. when the shops opened, they went and they bought the necessary things and kept ready. और शनिवार शाम को 6 बजे जैसे सबत खत्म हुआ और मार्केट खुला, तो बाजारों में गए और उन्होंने सारे सामान को बटोर लिया, खरीद लिया और वो तैयारी के साथ रुके रहे। It involves their sacrifice, their money, their energy. उन्होंने अपने सामर्थ, अपने धन और अपने मन सब का उन्होंने बलिदान किया। They were ready to give their everything to Jesus. और वे तैयार थी कि वो अपना सब कुछ यीशु को देने के लिए तैयार थी। See, the knowledge that we have about Jesus, they did not have. और हमको जो यीशु मसीह के विषय में आज ज्ञान है, ये ज्ञान उन लोगों को नहीं था तभी। But somehow the life of Jesus has impacted them so much that they willingly sacrificed their time, energy and money for Jesus. और यीशु मसीह के जीवन से वो इतना ज्यादा प्रभावित और आकर्षित हो चुकी थी कि उसके वजह से वो अपना समय, अपना पैसा, अपना मन, अपना धन सब कुछ यीशु मसीह के लिए खर्च करने के लिए बेहिसाब से खर्च करने के लिए तैयार थी। So now they have bought everything and they have kept ready. और उन्होंने सब सामान अब खरीद लिया है और मसालों के लिए और लेकर तैयार रखे हैं। Now they are waiting for the third day early morning. और वो तीसरे दिन की पहर के लिए वो रुके हुए हैं कि सुबह कब होती है तीसरे दिन की। I think it was a long wait. और मुझे लगता है कि वो बहुत लंबा इंतजार रहा होगा। We also know even when we are going for a long tour or picnic, children are very excited. They will not sleep the whole night. They will be waiting. They will wake up and ask mommy, what is the time? What is the time? और जब हम कोई पिकनिक या कहीं बाहर गांव जाते हैं तो हम जानते हैं बच्चों के कैसे हाल होते हैं, विशेष तौर पर बच्चों के, बड़ों के भी हाल होते हैं, लेकिन बच्चों के विशेष हाल होते हैं। वो 4 बार उठ के पूछेंगे मम्मी कब निकलना है, कब जाना है, कब जाना है, करके 4 बार उठ के पूछेंगे तो उत्सुकता होगी। They did not have clock. और उनके पास में घड़ी नहीं थी। Maybe they were waking up and seeing whether it is, the dawn is coming or not. लेकिन वो उठ के देखते रहे होंगे कि सूर्योदय हुआ कि नहीं हुआ, सूरज उगना शुरू हुआ कि नहीं हुआ। But by dawn they should be in the cemetery. क्योंकि सूरज की पहली किरण के साथ वो चाहते थे कि वो वहां पर उस कब्र के पास में पहुंच जाए। So they have to get up very early when it is dark. और उन्होंने अंधकार के समय ही तैयारी के साथ निकलना बहुत जरूरी था। Maybe the whole night they waited without sleeping. और शायद पूरी रात पर वो शायद जागते हुए बैठे रहे होंगे कि हमें कब कब निकलना है, फट से निकलना है। They waited eagerly to see a dead body. वो उत्सुकता से इंतजार कर रही थी एक मृत शरीर को देखने के लिए। How much eagerness is there with us to encounter the living Lord Jesus in our lives? हमारे अंदर कितनी उत्सुकता है फिर कि हम जीवित यीशु मसीह का सामना करने के लिए। Let's read Psalm 136. भजन संहिता 136 हम पढ़ेंगे। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। जो ईश्वर का परमेश्वर है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। जो प्रभु का प्रभु है उसका धन्यवाद करो। एक मिनट, भजन संहिता 130 उसका 16। भजन संहिता 130 6। पहले वे जितना भूल को चाहते हैं, हाँ पहले वे जितना भूल को चाहते हैं उससे भी अधिक मैं यहोवा को अपने प्राणों से
से चाहता हूँ। Watchman, the night watchman will be waiting. When will the morning come? I will go back home. जो रात का जो पहरेदार होता है वो इंतजार करता है कि कब सुबह होगी ताकि मेरी छुट्टी हो जाए। The psalmist writes, just like that watchman, I am waiting. My soul is waiting for the Lord. और जैसा वो पहरेदार इंतजार करता है सुबह होने का, वैसा वचन लिखने वाला दाऊद कहता है कि मैं इंतजार करता हूँ कि कब मेरा परमेश्वर के साथ मैं मिलूंगा। Do we have the same eagerness when we encounter God? How do we encounter? Through reading the Bible and our personal prayer. क्या हमारे अंदर ऐसी भी उत्सुकता होती है कि मैं अपने यहोवा परमेश्वर से कब मिलूं जाके करके, और यहोवा परमेश्वर से मिलना मतलब कैसा? हमारा व्यक्तिगत रूप से बाइबल को पढ़ना और प्रार्थना में समय बिताना। क्या हम ऐसी उत्सुकता में होते हैं क्या कि कब मैं बाइबल पढ़ूं, कब मैं प्रार्थना में जाके बैठूं? ये हमारी उत्सुकता आज है क्या? हमें जांचने की जरूरत है। I have read the Bible in the church enough. और मैंने बाइबल को चर्च में पढ़ लिया था ना, बहुत हो गया, आज दिन भर का कोटा पूरा हो गया। Family prayer, we have read enough. पारिवारिक प्रार्थना जब हो रही थी तब हमने बाइबल पढ़ लिया था, हो गया ना, काफी पढ़ लिया। Whenever I meet children, I used to ask, are you reading Bible daily? और मैं जब भी बच्चों से जब मैं मिलती हूँ तो मैं जरूर पूछती हूँ छोटे बच्चों को कि क्या तुम बाइबल पढ़ते हो क्या रोज कर? You know what they say? क्यों आप जानते हो वो क्या कहते हैं? आंटी पता है क्या कितना होमवर्क है, कल एग्जाम है। ये जवाब रहता है उनका। Friends, only for Bible reading we are very busy. और केवल बाइबल पढ़ने के लिए हम बहुत व्यस्त होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं। बाइबल ना पढ़ने से हम नहीं पढ़ पाएंगे ये बताने के लिए हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं। For rest of all the world, there is more than 24 hours. और बाकी दुनिया के सारे काम धंधों के लिए 24 घंटे से भी ज्यादा समय होता है हमारे पास। Only for kneeling down and praying for my personal prayer there is no time. और केवल व्यक्तिगत रूप से मैं अकेला स्वयं घुटने टेककर प्रार्थना करूं, इसके लिए हमारे पास समय नहीं है। That time only you will remember I have to call this person or phone call will come. I have this work, that work. Shaitan is ready. Whether I am ready or not, Shaitan is ready to take away my time from God. और जब प्रार्थना करने का समय आता है तभी हमको याद आएगा, अरे उनको फोन करना है, इनको फोन करना है, उनसे बात करना है, इनसे ये बात बतानी है, वो सामान देखना है, ये सामान रखना है, वो लाना है, ये लाना है, दुनिया भर का क्या करेंगे। आप भले ही समय निकालना चाहो या ना चाहो, शैतान एकदम तैयार है कि आपके जीवन में से समय को खींच के निकाल ले ताकि आप परमेश्वर के करीब ना जा सके। Even before he comes to attack you with all excuses, let we be ready to counter his efforts. इससे पहले कि शैतान योजना बनाकर आपको व्यस्त करने में लग जाए, आप पहले उस जोश के साथ में, उस उत्थान के साथ में आपको भर के रहना है कि जैसे एक पहरेदार सुबह होने का इंतजार करता है, वैसे आपको मौके की तलाश में रहना है। मैं कब जाके बाइबल पढ़ूं। वो जोश, वो जज्बा वचन पढ़ने और प्रार्थना करने के लिए आपके पास होना चाहिए, तभी आप उस शैतान का सामना कर पाएंगे। Today being Easter Day, we all sang so well, so many songs about the resurrection of Jesus. आज इस पुनरुत्थान के दिन में हमने बहुत सारे गीतों को गाया जो यीशु मसीह के पुनर्जीवित होने के विषय में संदर्भ में लिखे हुए बहुत सारे हमने गीत गाए, खुशी से गाए। Truly it is very happy when we are in the fellowship. और ये बहुत ही आनंद का समय होता है जब हम सब साथ में मिलकर संगति में जब होते हैं। The same happiness should be with me every day because every day is Jesus is with me. He is alive every day, not only today. और ये जो आज की जो खुशी है पुनरुत्थान की खुशी, ये खुशी मुझे हर रोज होनी चाहिए क्योंकि यीशु सदा सर्वदा मेरे साथ जीवित है। हालेलुया। Jesus is waiting to meet you every day. यीशु मसीह आपसे मुलाकात करने के लिए हर रोज तैयार है और इंतजार करता है कि कब मेरा बेटा मेरे से बात करने के लिए आएगा, कब मेरी बेटी मुझसे बात करने को आएगी। Am I making him wait again and again, or am I going to meet him with a क्या मैं उसको बारंबार इंतजार में ही खड़ा रहती हूँ मेरे यीशु को, कि या मैं समय निकाल के जाता हूँ और जाती हूँ कि मेरे यीशु को इंतजार न कर रहा हूँ।
पड़ेगी। उससे पहले मैं बेताबी से नंबर लगा के आऊंगी, प्रभु यीशु मुझे आपसे बात करनी है करके, हमारा हाल कैसा है, हमें जांचने की जरूरत है कि हम कैसा काम कर रहे हैं। So these women, they were going with all eagerness to fulfill the last rites for Jesus. और ये महिलाएं पूरे उत्साह के साथ दौड़ी चली जा रही है ताकि जो भी विधि अनुसार जो कुछ कार्य करना है यीशु मसीह के लिए वो सारे काम वो पूरा कर सके। We see in verse 3 and 4, तीसरी और चौथी आयत में हम देखते हैं there is a very big obstacle for them to go. और उनके सामने एक बहुत बड़ा एक अड़थड़ा पड़ा हुआ है जिसको उन्हें पार करना है ये काम करने के पहले। पढ़िए 3 और 4. वे और कुछ 16 के उच्चार पढ़ेंगे। और आपस में कहती थी, हमारे लिए कब्र के पार पर से पत्थर कौन उठाएगा? जब उन्होंने आंखें उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है, वह बहुत ही बड़ा था। Okay, what was the obstacle? वहाँ पर अड़थड़ा क्या था? क्या था? पत्थर, बहुत बड़ा पत्थर. So while they are going, they are discussing who is going to remove that, roll away that stone for us. जब वो कब्र तक जा रही थी तो वो इस बात की चर्चा कर रही थी आपस में कि उस बड़े पत्थर को कौन सरकाएगा वहां से। In chapter 15, last verse, we saw that they saw that big stone being rolled and kept. और 15वें अध्याय के आखिरी आयत में हम देखते हैं कि वो वहां पर देख रहे हैं कि बड़ा वो पत्थर सरकाया गया और रख दिया गया। In that cave, to roll the stone and keep is easier. और उस कब्र में उस पत्थर को लुढ़का कर लाकर रखना यानी बंद करना आसान था। But once the stone is sunk inside that hole, it is not easy to take it out. जब उस कब्र के मुंह के ऊपर वो पत्थर आके जब बैठ जाता था तो वो बड़ा आसान था कि लुढ़का के उसको बंद करते, लेकिन बंद स्थिति से यानी उसको बाहर खचके में से बाहर निकाल कर उसको खोलना एक बेहद कठिन काम था। When they were at home during the Sabbath, they would have thought that big stone is there. We need not go. Who is going to roll that stone away? How can we go and fulfill these rites? ऐसा हो सकता था कि सब्त के दिन जब वो घर में जब तैयारी में जब इंतजार में जब लगे हुए थे कि दुकानें बंद होगी और जैसे सुबह होंगे शाम होंगे मसाले ले लेंगे और फिर जाएंगे, हो सकता था कि उस दिन वो इसी सोच में बैठे, अरे जाने देना, कैसे जाएंगे अपन, वहां तो इतना बड़ा पत्थर होगा, उसको लुढ़काएगा कौन, सरकाएगा कौन, अपने से नहीं होने वाला, रहते अपन नहीं जाते, कोई और जाएगा, देखते कौन जाएगा तो बाद में सोचेंगे करके बोल के वो बैठ सकती थी। They were having a very good reason not to go. और उनके न जाने के लिए एक बहुत अच्छा ये कारण था कि वो अपना निर्णय बदल सकती थी कि अपन नहीं जाते, रहते पत्थर अपने से हटा के नहीं होगा भाई। It's not my mistake. ये तो मेरी गलती नहीं है। That is a very big obstacle which I cannot solve. और वो पत्थर इतना बड़ा है, ये अड़थड़ा इतना बड़ा है कि ये पत्थर हटाने का काम अपने से महिलाओं से नहीं हो पाएगा। ये सोच के वो बैठ सकती थी घर पे। Thinking of this, they did not stay back, but they were on the move. और ये सब कुछ सोच के वो बैठ सकती थी घर पे या आराम कर सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो रास्ते पर निकल पड़ी कि वहां जाएंगे और ये चर्चा करते हुए जा रहे कि ये काम कैसे होगा नहीं पता, लेकिन विश्वास के साथ वो चलना शुरू कर दी। This is a very big lesson for us. और ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक सीख है प्रियो। Many times we think this work I cannot do because this big stone is there, big obstacle is there. It's not my work. हमारे जीवनों में भी कई बार हम ऐसा देखते हैं अपने जीवन के प्रति, तो हमको ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ा अड़थड़ा है मेरे सामने, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगी, मुझसे ये जीवन जीना नहीं होगा, ये काम मैं अकेले नहीं कर पाऊंगी, भैया मेरे बस का रोग नहीं है। ऐसा सोच के हम हाथ पे हाथ धरे हम बैठे रह जाते हैं अपने जीवन। So these women, लेकिन ये महिलाएं without giving a second thought, they went moving, and when they went, they saw the miracle happen. और वो विश्वास के साथ अपने बहानेबाजी ना करते हुए, सरकाना पत्थर तो मुश्किल है, बहुत बड़ी चुनौती है, अड़थड़ा है, लेकिन अपने काम पे अपन चल देंगे, देखते हैं क्या होगा करके आगे निकल पड़ी। और जब पहुंचती है तो वो चमत्कार को पाती है कि पत्थर पहले से लुढ़का होगा। So even in our life, और हमारे जीवनों में भी प्रियो, when we take the first step in faith, जब हम पहला कदम जब हम विश्वास में उठा लेते हैं,
God will lead us to the next 1000 steps. परमेश्वर हमको आगे आने वाले 1000 कदम में वो सहायता करेगा। हालेलुया। But Satan will not allow us to take that first step. लेकिन शैतान सारी कोशिश करेगा कि आप वो पहला विश्वास का कदम आप ना उठाएं। When we came to Nagpur जब हम नागपुर शहर में जब आए थे नए 12 years back, 12 साल पहले, I did not know Hindi even a word. और मुझे हिंदी का एक शब्द भी मुझे नहीं मालूम था। My husband is always traveling. और मेरे जो पति है वो हमेशा यात्रा में रहते हैं। So he just taught me एक पाव. और उन्होंने मेरे को एक बात सिखाई थी कि एक पाव। So when I will go to the vegetable shop, show like this and tell एक पाव. और मैं सब्जी की दुकान में जाती थी और जाकर सब्जी के ऊपर उंगली रखती थी और बोलती थी एक पाव ये चाहिए। So because of the language problem, I was in the house for 6 months without going anywhere, only to buy vegetables. और भाषाओं की समस्या की वजह से मैं अपने घर पे ही रहती थी, कहीं नहीं जाती थी क्योंकि मुझे भाषा नहीं आती थी, सिर्फ सब्जी लेने के लिए जाती थी एक पाव बोलने के लिए। So whenever you go to shop, when you say एक पाव, pray for me that I should speak good Hindi. और जब भी आप दुकान में जाके एक पाव सब्जी जब आप लोगे तो मेरे को याद करना और मेरे लिए प्रार्थना करना कि मैं अच्छी हिंदी सीख जाऊं बहुत जल्दी। So 6 months I did not go anywhere. और 6 महीने में अपने घर से बाहर कहीं नहीं गई। Then God led me, and taking some courage, I always, we are in spiritual union and we go to schools to do mission. और हम स्पिरिचुअल यूनियन संस्था से जुड़े हुए हैं और अक्सर करके हम स्कूलों में हम विजिट करते हैं सेवकाई करने के लिए। So when we admitted our children also in the nearby school, they will always answer back in Hindi only with the teachers, the office and all. So I was so scared to go anywhere. और मैं जब स्कूल में जाती थी, मेरे बच्चों के लिए स्कूल में जाती थी, तो टीचर लोग और बाकी सब लोग जो भी बात करते थे सब हिंदी में करते थे और इसलिए मेरे अपने बच्चों के भी स्कूल में जाने की कोई इच्छा नहीं होती थी कि वो हिंदी में बात करेंगे और मुझे कुछ समझेगा। So some other missionary people, they used to come and visit us and encourage us, and they suggested you go and apply for any job. When you go for job, you will learn Hindi. और मेरे को बाकी मिशनरी लोगों ने जो मेरे मित्र थे जो ऐसे अनुभव से जो गुजरे थे तो उन्होंने मुझको आइडिया देने लगे कि एक काम करो आप कोई भी आप एक लोकल में कोई भी नौकरी आप कर लो, आप एक बार नौकरी पे जाओगे तो वहाँ लोकल लोगों से बात करना ही पड़ेगा, तो करते करते आपको हिंदी आ ही जाएगी। So with great fear, I applied to the school where my children were studying. और जहाँ जिस स्कूल में मेरे बच्चे पढ़ते थे उसी स्कूल में मैंने एप्लीकेशन दिया कि भैया मुझे नौकरी मिल जाए। It's a Hindu school. और वो एक गैर विश्वासी एक स्कूल है। So the owner of the school is a Marwadi lady. और जो एक स्कूल की जो मालकिन है वो एक मारवाड़ी महिला है। And when I applied, she called me for interview. और जब मैंने एप्लीकेशन किया तो वो महिला ने मुझको इंटरव्यू के लिए बुलाया। And she chatted with me like a very friendly chat she gave. और मुझसे बात करते वक्त वो एक बहुत दोस्ताना अंदाज से मुझसे बातें करने लगी। We shifted from Bangalore to here. और हम बैंगलोर से नागपुर आए थे उस समय। She just asked me, what were you doing in Bangalore? और उसने मुझसे पूछा कि आप बैंगलोर में क्या कर रहे थे? So I told her how we used to go to schools and conduct value education meetings in Bangalore. और मैंने उनको बताया कि हम कैसे बैंगलोर शहर में भिन्न-भिन्न स्कूल्स में हम जाते थे और वहाँ जाके वैल्यू एजुकेशन के क्लासेस हम लेते थे। Instead of giving me job, और मुझको नौकरी देने की जगह पर she asked me, why don't you come and conduct a value education program in my school? तो उसने बोला कि आप वही वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम जो बैंगलोर में अलग-अलग स्कूल में करते थे मेरे स्कूल में आके आप करिए ना, करके मेरे को न्योता देने लगे। Immediately she gave me 3 dates also. 3 days. और तुरंत उसने मुझको 3 दिन तारीख मुझको दे दी कि ये 3 दिन के लिए आप आइए और कार्यक्रम आप करिए करके। And with the help of a staff from Mumbai, I completed that. और मैंने मुंबई से एक और मित्र को मैंने बुलाया कि आप आइए और उनके मदद से मैंने वो 3 दिन का कार्यक्रम संपन्न कर दिया। And there is a school near my house. और मेरे घर के पास में ही एक स्कूल है। It had a Christian name. और उस स्कूल का एक क्रिश्चियन नाम था। I was always thinking I should go and ask in the school. और मैं हमेशा सोच रही थी कि इस स्कूल में मुझे एक बार जाकर मुझे परमिशन मांगनी है कि मैं जाकर सुसमाचार का ये वैल्यू एजुकेशन को सिखा सकूं। But I was scared if I go and talk in English, they will reply in Hindi, I will not understand. और मेरे अंदर वही चिंता दौड़ रही थी कि मैं वहाँ बात करने जाऊंगी और उन लोग हिंदी में बात करेंगे और मेरे लिए मुझे पूछेगा। But one day I took courage and I went to that school. और एक दिन मैंने हिम्मत जुटाई और मैं उस स्कूल में चले। And as I went and explained for what purpose I came,
और जैसे ही जाकर मैं किस उद्देश्य से यहाँ पर आई हूँ करके उनको समझाने लगी, The principal, जो वहाँ के प्रिंसिपल साहिबा थी, the reply she gave me changed my life. और In जो Nagpur. जवाब उन्होंने दिया वो मेरे को नागपुर शहर में, और वो जवाब मेरी जिंदगी को बदल दिया। She just looked into my eyes and said, और मेरी आंखों में आंखें डालकर वो महिला ने कहा, I have been waiting for somebody to come and ask like this. और मैं इंतजार कर रही थी वर्षों से कि कोई मेरे पास आकर ये ऐसा कार्यक्रम हम करना चाहते हैं कि कोई आके मुझको बोले। Come to my school from tomorrow. और उन्होंने सीधा मुझसे कहा कि कल से आप स्कूल में आप आ सकते हैं। And she herself will translate for me. और बोला कि मैं आपके लिए इंग्लिश से हिंदी में अनुवाद करने का भी काम कर लूंगी। That was the start. और वो मेरे लिए शुरुआत थी। Then slowly I got the courage. I started going to schools and asking permission. और मैं धीरे-धीरे हिम्मत जुटाकर स्कूलों में जाकर मैं परमिशन मांगने का कार्य मैंने शुरू किया। By the grace of God, I was able to do around 20 schools in Nagpur और नागपुर के करीब 20 स्कूलों को मैंने अप्रोच कर चुकी थी, ये प्रोग्राम कर दिया था। without proper Hindi knowledge. और हिंदी बिना सीखे मैंने ये काम कर दिया। So what I want to tell here is, मैं आप सबको यहाँ पर क्या से बताने की कोशिश कर रही हूँ। just as I was sitting for 6 months at home, जैसे मैं 6 महीने बंद कमरे में अपने आप को कैद करके बैठी थी, I cannot do anything. कि Language is मुझसे not कुछ नहीं coming. होगा, मुझको भाषा नहीं आती है, It's not my mistake. और ये मेरी गलती नहीं है, Because I took the first step, क्योंकि मैंने पहला कदम उठाया। God took the next 1,000 steps. परमेश्वर ने अगले 1000 कदम उठाने शुरू कर दिए। Friends, मित्रों, maybe I don't know in what problem you may be going or what is the obstacle that you are facing in your life. मैं नहीं जानती है कि आप लोगों के जीवनों में आप कौन सा तकलीफ को आप महसूस कर रहे हैं, कौन सी तकलीफ से गुजर रहे हैं, या आपके जीवन में कौन सी रुकावट है। मेरे जीवन में से हिंदी एक रुकावट थी, आपके जीवन में कौन सी रुकावट है और थोड़ा है मैं नहीं जानती। The stone may be very big and heavy, हो सकता है कि वो अड़थड़ा, वो पत्थर बहुत बड़ा हो और बहुत भारी भी हो, but God will send the angel before us. लेकिन परमेश्वर अपने स्वर्गदूत आपके आगे भेजेगा। Before the women reach there, और उन महिलाओं के अड़थड़ा के चर्चा करते हुए उस अड़थड़े तक पहुंचने के पहले the angel had thrown the stone away. वहां पर स्वर्गदूतों ने आके वो पत्थर लुढ़का दिया था पहले से। Friends, what do you think? Why was the stone rolled away? प्रियो, आप क्या सोचते हो कि वो पत्थर क्यों वहां से हटा दिया गया था? For Jesus to come out? ताकि यीशु मसीह वहां से बाहर निकल सके? You have to answer. आपको जवाब देना है। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि वो पत्थर स्वर्गदूतों ने पहले से क्यों हटा दिया था? ताकि यीशु मसीह वहां से बाहर निकल सके, क्योंकि वो जीवित होने वाले थे रास्ता बनाने के लिए। इसके लिए Right. Because he resurrected, he had the resurrected body. He need not have any door. He can just pass through. और यीशु मसीह के लिए कोई दरवाजे उनको कैद नहीं कर सकते हैं, उनको कोई दरवाजे भी खोलने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। वो तो मृत्यु में से जी उठा है, वो पत्थर उसका क्या बिगाड़ेगा? हालेलुया। The stone was rolled away for you and me to see inside and believe that Jesus is alive. और इसलिए लुढ़काया गया था ताकि हम विश्वास पाए, ताकि हम उस कब्र के अंदर झांक के देख सके कि वो मृतकों में नहीं है और वो जी उठा है। There is no cave opened like that even today. और आज तक ऐसी कोई खबर नहीं है जो इतने सालों से खुली पड़ी हो। The empty tomb of Jesus is the one and only one which is today witnessing that Jesus is alive. और आज भी वो कब्र खुली पड़ी है और वो इस बात की गवाह है कि यीशु मसीह कब्र में नहीं पड़ा है, वो जीवित है। और ऐसी दुनिया की कोई कब्र नहीं है जो इतने सालों से खाली पड़ी। So because these women took that first step, they were the first ones to see the empty tomb. और क्योंकि ये महिलाओं ने पहला विश्वास का कदम ये महिलाओं ने उठाया, उत्साह भरा विश्वास के साथ में कदम ये महिलाओं ने उठाया, इसीलिए स्वर्ग के नीचे और धरती के ऊपर ये महिलाएं पहली बनी जिन्होंने ये जाके संदेश को पाया कि यीशु मसीह कब्र में नहीं है, वो जिंदा हो चुका है। हालेलुया। Remember when the Israelites were traveling in the desert for 40 years, the angel of the Lord went before them. और जब इस्राएल के लोग जब उस रेगिस्तान में जंगलों में जब 40 साल तक जब भटक रहे थे, तो आप याद रखिए कि वो स्वर्गदूत ही था जो उनके आगे आगे चल रहा था और उनको रास्ता बताया ले चल रहा था। Micah 2:13 says that the king is going before us,
breaking the barriers for us. और मीका उसके दूसरे अध्याय की 20वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है कि राजा हमारे आगे आगे चलता है ताकि वो सारे अड़थड़ों को गिराए और मार्ग को समतल करे। Hallelujah. हालेलुया। God is sending the angel before us. परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को हमारे से आगे भेजता है ताकि रास्ता तैयार करे। Before we हालेलुया। can reach, इससे पहले कि हम वहां पहुंचे the stone is rolled away. उस अड़थड़े को पहले से उसने हटा दिया। So don't have the fear. और इसलिए अपने मनों में आप डर मत रखिए How am I going to do this job? कि मैं इस कार्य को मैं कैसे करने वाली हूँ। In India situation has changed. How am I going to tell the gospel to others? और यहाँ पर तो परिस्थितियां बहुत भिन्न हो चुकी है भारत की, तो मैं सुसमाचार सुनाने का कार्य हमसे कैसा हो पाएगा। इसका Take the first step. आप विश्वास का पहला कदम आप उठाइए। The next 1000 victorious steps God is going to give us. अगले विजय के 1000 कदम परमेश्वर आपके लिए उठा के रखने के लिए आपके साथ चले। And in next 4, 6 and 5 verse we see the surprise that they got. और चौथी, पांचवी और छठवीं आयत में हम देखते हैं कि उन्होंने क्या उस उपहार को, क्या उस सरप्राइज को उन्होंने वहां पर पाया। So they saw that miracle. और वहां पर वो एक आश्चर्य कर्म को देखते हैं। Even in our lives, हमारे जीवनों में भी when we take that risky step for God, surely we are going to see miracles. हम जब चुनौती का वो कदम जब हम उठाने के लिए तैयार होते हैं तो तभी हम आश्चर्य कर्म को अपने जीवन में होता हुआ देखते हैं। हालेलुया। And in verse 6 we see that the angel is proclaiming the good news to them. और छठवीं आयत में हम देखते हैं कि स्वर्गदूत उस भली खबर को, उस सुसमाचार को उनके साथ में बांटता है। The first word that he says is don't be afraid. और पहला शब्द जो स्वर्गदूत कहता है वो ये कहता है कि डरो मत। The disciples are sitting inside the room. और जो चेले हैं वो एक समय ऐसा होता है कि जब वो कमरे के अंदर बैठे होते हैं Because they were afraid. क्योंकि वो डरे हुए होते हैं। These women also we know they would have been afraid. और ये लोग जो थे, ये भी महिलाएं वहां पर डर के साथ नहीं पहुंची होंगी। And when they saw the stone rolled away and an angel sitting, really they were afraid. और जब कब्र पे जाके जब पहुंची तो वहां पर पहले से पत्थर लुढ़क गया है, कब्र खुली है और कब्र के द्वार पर स्वर्गदूत बैठा है। ये सब कुछ देख के क्या वो डरी नहीं होगी? यकीनन घबराएगी। Yes, we are all human beings. हम सब मनुष्य ही है प्रियो। Fear will come. डर तो आएगा ही हमारे समीप। Sometimes fear of nothing will come. Nothing will be there, but some fear will come. और कई बार कुछ नहीं होते हुए भी हमको डर आता है। And our mind, you know, it is working sometimes overtime. और हमारा जो दिमाग है, जो दिल है, कई बार ओवरटाइम काम करता है, अधिक काम कर लेता है डरने का। Simple one headache will come. और साधारण कोई सरदर्द आएगा, We will think maybe I'm getting some brain tumor. शायद मेरे दिमाग में कोई ब्रेन का ट्यूमर तो नहीं हो गया। I will imagination will go. I will see myself in the coffin. और विचार इतने ज्यादा भारी होते चले जाएंगे कि अपने आप को हम वो मृतक पेटी में भी अपने आप को देखने लग जाएंगे कि मैं तो मरने की है। Because we are human. क्योंकि हम सब मनुष्य है, इंसान है। This fear and doubt, Satan is always ready to put it in our mind. डर और संदेह, ये दोनों शैतान बारंबार हमारे जीवनों में बोने का प्रयास करते रहता है, डालने का प्रयास करते रहता है। But remember this word, don't be afraid. लेकिन स्वर्गदूत के इन शब्दों को याद रखिए कि डरो मत। And I think you would have heard this 365 times. Do not be afraid is there in the Bible. और इस बात को स्टडी करने पर मालूम पड़ता है कि करीब 365 बार ये लिखा गया है कि डरो मत। So they used to say every day God is telling don't fear. इसका मतलब 365 दिन के लिए उसने पहले से लिख के रख दिया है कि हर दिन के लिए मत डरो। And what is the reason for us not to fear? और हमारे पास कारण क्या है कि हम ना डरे? Because he is not there, he is here. क्योंकि वो कब्र में नहीं है और वो मेरे अंदर है। हालेलुया। He is there with me always. क्योंकि वो कब्र में मृतकों में नहीं है, वो जीवित मेरे अंदर है और मेरे साथ है, इसलिए मुझे डरने की जरूरत नहीं। हालेलुया। And then next comes the command. और अगली बात आती है कि उसकी आज्ञा। In 7th verse, the angel says, "Go and tell his disciples." और 7वीं आयत में आज्ञा लिखी है कि तुम जाओ और जाकर चेलों को जाके बताओ।
So that is the commandment that comes to us also. और वही आज्ञा हमारे लिए भी आती है प्रियो। He says, go and tell the disciples that Jesus is going to come and meet them in Galilee. आप चेलों को जाके बताइए कि यीशु मसीह उनको गलील में मिलने वाला है करके जाके चेलों को संदेश दीजिए करके वो स्वर्गदूत महिलाओं को से कहता है, आज्ञा देता है। Remember, all these disciples were the ones who ran away from him from the Garden of Gethsemane. और देखिए ये वही चेले हैं जो गethsemane के बगीचे में से ही भाग गए थे जब अंतिम प्रार्थना जब यीशु मसीह कर रहे थे पकड़वाए जाने के पहले, वहीं पर से वो भाग लिए थे। But Jesus takes the first initiative, I am going to meet them. और यहाँ पर यीशु मसीह पहला कदम उठाता है कि मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। And there is an encouraging word in this 7th verse. और ये 7वीं आयत में एक बड़ा उत्साह वाली बात है। The angel says, go and tell the disciples and Peter. और वो कहता है कि आप चेलों को और पतरस को जाके बताओ करके कहता है। Peter is also in the disciples only. पतरस का नाम भी चेलों को बताओ में उसका नाम भी तो उसमें आ चुका है पहले से, क्योंकि पतरस एक चेला ही था। But God made it specific that Peter is encouraged. लेकिन यीशु मसीह इस बात से सुनिश्चित होना चाहता था कि पतरस को भी उत्साह मिलना चाहिए, तो एक पर्सनल मैसेज पतरस के लिए भेजता है। पतरस को यहाँ से बता। Because he has denied Jesus, but he repented bitterly. We know that. लेकिन क्योंकि पतरस वही था जिसने 3 बार यीशु को नकारा था, लेकिन इनकार करने के बाद में भी और परमेश्वर जानता था कि उसने बड़े बेताबी से उसने पश्चाताप किया है और उसके पश्चाताप को यीशु मसीह वैल्यू करता था, इसलिए उसको एक पर्सनल मैसेज भी भेजा, उसको बताना कि मैं आ रहा हूँ मिलेंगे। Judas lost that chance. और यहूदा इस्करियोत जो था उसने इस मौके को, इस सुंदर मौके को अपने जीवन में से गंवा दिया। If he had come to Jesus, Jesus would have forgiven. अगर वो ये सब कार्य करने के बाद में भी अगर वो मन फिराव के साथ यीशु के पास आता था तो शायद उसको माफी मिल सकती थी। Because on the cross he said, "पितावे इवरगुलुक मनी." Judas was inside that. और क्योंकि क्रूस पर से यीशु मसीह ने पहली बार यही कही कि हे पिता इन्हें माफ कर, मतलब उसमें यहूदा इस्करियोत भी उसमें आता था। So Jesus is encouraging Peter by specifically naming him. और यहाँ पर हम देखते हैं कि भले ही पतरस ने इनकार किया था, लेकिन क्योंकि उसने पश्चाताप किया था, तो यीशु मसीह इस मौके को नहीं छोड़ता है कि उसको व्यक्तिगत उसको खबर देना कि मैं उससे मिलने के लिए आया था, कि वो उत्साहित हो जाए। Whoever we be, हम भले ही कोई भी क्यों ना हो प्रियो, however bad we may be, हम कितने भी बुरे क्यों ना हो, Jesus is ready to accept us, to reinstate us. यीशु मसीह हमें फिर से गले लगाने के लिए चाहता है और हमें फिर से खड़ा करना वो चाहता है प्रियो। And another word is coming in 7th verse. The angel is telling he is going before you to Galilee, just as he said. और 7वीं आयत में वो कहता है कि जैसा उसने कहा था वैसा ही वो गलील में जाने वाला है। He is a promise keeping word. क्योंकि परमेश्वर यीशु जो है वो अपने वायदों का सच्चा है। So the word of God that we are reading is परमेश्वर का able. वचन जो हम पढ़ रहे हैं वो बहुत ही सच्चा है प्रियो। It will never fail us. वो कभी भी हमें निराश नहीं होने देगा। Okay. So this is the points that we learned from this particular passage. और ये एक विषय है जो हमने इन पदों में से देखा, मरकुस 16 उसकी 1 से लेकर 8 तक। I would like to recollect so that we will remember it. और मैं चाहती हूँ कि हम इसको फिर से एक बार गिन ले, सबको फिर से एक बार रिकैप कर ले ताकि हम याद रखें बातों को। Remember, faithful followers, how much faithful and how much love I have for God. और हमें ये बात को याद रखने की जरूरत है कि हमारे अंदर कितना सच्चा और कितना उत्साहजनक प्रेम है परमेश्वर के लिए। The effort that they took, जो परिश्रम, जो कोशिश उन महिलाओं ने की, they were ready to spend their time, energy and money for Jesus. वो अपना समय और ताकत और पैसा सब कुछ यीशु मसीह के लिए खर्च करने के लिए तैयार थे। What am I doing for them? मैं अपने प्रभु के लिए क्या कर रहा हूँ,
हमें जांचने की जरूरत है। That big stone was not an obstacle for them. They had faith. और वो बड़ा पत्थर जो अड़थड़ा था उसके विषय में उनको कोई चिंता नहीं थी क्योंकि उनके पास विश्वास था। Are we ready to take the first step? क्या हम अपने जीवन में अड़थड़े होने के बावजूद भी विश्वास का वो पहला कदम उठाने के लिए क्या हम तैयार है कि परमेश्वर अड़थड़ों को हटाएगा? And if we take that first step, अगर हम विश्वास का वो पहला कदम अगर हम उठाते हैं God will make us happy with surprises. और परमेश्वर हमको सुंदर सरप्राइजेस के साथ हमको उत्साहित करने के लिए वो तैयार है। And God is encouraging us, telling, don't be afraid. और परमेश्वर हमको उत्साहित करता है ये कहते हुए कि डरो Because He has risen again, risen from dead and He is with us always. क्योंकि वो मृतकों में से जी उठा है और वो हमारे साथ और हमारे अंदर है हमेशा हमेशा के लिए। And He is giving us the command, और वो हमको भी आज्ञा भी देता है go and tell. कि जाओ और जाके बताओ। How are we going to go and tell? और हम कैसे जाकर लोगों को हम कैसे बताने वाले? Before my lips can tell the resurrection of Jesus, मेरे होठों से मैं मुंह खोलकर बयान करने से पहले कि यीशु मसीह जी उठा है, my life should reflect the resurrection of Jesus. मेरे जीवन ने इस बात को प्रतिबिंबित करना चाहिए कि यीशु मसीह जिंदा है। We read from Philippians. हमें फिलिपियों में से पढ़ा We have to have a life that is set apart for God. हमने एक ऐसा जीवन जीना है जो अलग किया गया है पाप में तौर तरीकों में से। ऐसा जीवन हमको जीना है। Our life should be blameless. हमारा जो जीवन है वो दोष रहित होना चाहिए, उसमें दोष नहीं होना चाहिए। Even when others try to find the mistakes in me, they should not find a mistake. अगर कोई प्रयास भी करे कि हमारे अंदर में से कोई दोष या कोई गुनाह निकाले तो भी हमारे जीवन में कोई दोष नहीं निकलना चाहिए। Because he is a Christian. क्योंकि वो एक मसीह है इसलिए। Because she is a Christian. क्योंकि वो एक मसीह बहन है इसलिए। She will not take bribe. वो कभी भ्रष्ट नहीं होगी, वो कभी लालच नहीं करेगी, They will not fight. वो कभी लड़ेगी नहीं, No bad words. वो कभी बुरा अपशब्द वो नहीं बोलेगा, No addiction. उसको कोई लत नहीं होगी, Clean life. उसका साफ जीवन होगा। That should come from the mouth of your boss in the company that you work. आप जहाँ काम करते हैं तो आपके मालिक के जुबान से आपके लिए गवाही निकलनी चाहिए। That witness should come from your neighbors. आप जहाँ रहते हैं तो आपके पड़ोसियों में से आपके विषय में ये गवाही निकलनी चाहिए। Then they will know that Jesus is alive. और कभी आपके जीवन के द्वारा आपके मुंह खोलने के पहले वो जान जाएंगे कि आपका खुदा जिंदा है। So with that life, और ऐसे एक गवाही के जीवन के माध्यम से I should open my mouth and witness for God. उसके द्वारा मैंने अपना मुंह खोल के बोलना चाहिए कि ये मेरा यीशु जिंदा है। It is not very easy. ये इतना आसान नहीं है प्रियो। It is a struggle each and every moment of our life. हर रोज का ये संघर्ष होता है। That is why we need to read the Bible and pray daily, personally. और इस संघर्ष में प्रतिदिन जय पाने के लिए ही हमें अपने हथियार और शस्त्र को उठाने की जरूरत है, और वो है हमारा बाइबल जो परमेश्वर ने हमें दिया है, जो हमको बल देता है। और वो है दूसरा शस्त्र है प्रार्थना, जिसके द्वारा हम परमेश्वर के करीब जाते हैं, एक पवित्र जीवन पाने के लिए उसके पास में हम जा सकते हैं। I am going to give you few points what has happened because of resurrection of Jesus. मैं आपको कुछ बातों को और बताना चाहती हूँ कि यीशु मसीह के मृतकों में से जी उठने के द्वारा क्या-क्या हुआ है। We are not going to read the verses, but if you have your notebook, you can note it down and you can go home and read it. हम एक-एक वचन निकाल के पढ़ेंगे नहीं, अगर आपके पास नोटबुक और पेन है तो आप उसको लिख के रख सकते हैं ताकि आप घर जाके उन वचनों को आप पढ़ें। Romans 1:4 says that resurrection has proved that Jesus is the Son of God. पुनरुत्थान यानी यीशु मसीह का मृत्यु में से जी उठना वो इस बात को साबित करता है कि वो परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया।
And the very foundation of the early church was based on the resurrection of Jesus. और जो पहली कलीसिया जो स्थापित हुई पहली शताब्दी में वो इसी सत्य के ऊपर स्थापित हुई कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। And whenever the apostles preached, they always mentioned the resurrection of Jesus. हम जब कभी प्रेरितों ने प्रचार किया घूम-घूम कर तो उन्होंने इस बात का जरूर उल्लेख किया कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। You can note these verses and you can read a book. आप इन आयतों को आप लिख के रख सकते हैं ताकि आप घर जाकर उसके ऊपर मनन कर सके उसको पढ़ सके। Acts 3:15, प्रेरितों के काम 3:15, 2:23, प्रेरितों के काम 2:23, 2:23-24, प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय उसका 23 और 24, 4:33, प्रेरितों के काम 4, 4:33, 1 Corinthians 15, 1 Corinthians 15, पहला कोरिन्थियों 15वां अध्याय 12-14. उसका 12 से लेके 14वीं आयत तक। So these are the verses which says how the resurrection meant very much for the early church. ये वो वचन है जिसके द्वारा हम जानते हैं कि यीशु मसीह का मृत्यु से जी उठना यानी पुनरुत्थान वो आरंभिक कलीसिया के लिए क्या महत्व रखता था। And I already told when I was taking Philippians, और मैं जब फिलिपियों में से पढ़ा रही थी तो मैंने इस बात को आपको बताया था सिखाया था अगर आपको याद हो। the early church grew in numbers because of the hope of eternity. वो आरंभिक कलीसिया इसलिए बढ़ोतरी पा रही थी इसलिए उन्नति पा रही थी क्योंकि उनकी आशा अनंत जीवन के ऊपर थी। Next, दूसरी बात the power of resurrection was felt in the people. और जो वो पुनरुत्थान का सामर्थ्य है वो लोगों के ऊपर महसूस हुआ। The disciples who were very covered and hiding inside the rooms, और जो चेले बड़े डरपोक थे और अपने आप को एक कमरे के अंदर बंद करके छुपे हुए थे after the resurrection, यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद after they encountered the risen Jesus, जब उन्होंने सामना कर लिया जब उन्होंने मुलाकात कर लिया उस उद्धार पाए हुए यीशु के उस पुनर्जीवित पुनरुत्थान किए हुए यीशु मसीह के साथ जब मुलाकात हो गई and were filled with the Holy Spirit, और जब उन्होंने पवित्र आत्मा से भर गए थे they became very bold and strong, उसके बाद में वो बहुत ही हिम्मत वाले हो गए और बलवान हो गए and the people were amazed. और लोग जो थे वो आश्चर्यचकित हो गए थे इनको देखकर। Hey, these illiterate fishermen, how they are talking, we are not able to stand against them. अरे ये तो गवार लोग थे ये तो अनपढ़ मच्छीमार लोग थे इन लोग इतनी बुद्धि की बातें और इतने समझदारी से बात कर रहे हैं कि इनसे हम जुबान इनसे हम लगा नहीं पा रहे इनसे हम बात नहीं कर पा रहे इतनी बुद्धिमानी की बात कर रहे हैं। The power of resurrection was manifested in the lives of the disciples. पुनरुत्थान का सामर्थ्य जो था वो उन अनपढ़ लोग जो चेले बनकर अपना जीवन जिन्होंने समर्पण किया था उनके जीवन के ऊपर वो सामर्थ्य उतर कर रहा है। The brothers of Jesus, और यीशु मसीह के भाई लोग they did not believe until Jesus rose again. जब तक यीशु मसीह मृतकों में से जी नहीं उठा था तब तक उनके भाई उनके ऊपर विश्वास नहीं करते। After the resurrection, और पुनरुत्थान के बाद में his brother James उसका भाई सुकुत का सगा भाई याकूब became one of the leaders of the early church, और वो आरंभिक कलीसिया का एक अगुवा बन गया। and Jude, और यहूदा we have a letter written by him in this New Testament. और हम लोग याकूब के ऊपर के हम एक पत्री को देखते हैं जो कि यीशु मसीह का भाई है। यहूदा सॉरी याकूब ने यहूदा जो यीशु मसीह का भाई था उसमें स्वयं का लिखा हुआ किताब है यहूदा करके। So the transformation in their lives was the greatest proof. और ये जो उनके जीवन में जो परिवर्तन हुआ ये सबसे बड़ा सबूत है। So the same power of resurrection is among us and is willing to transform us. और यही पुनरुत्थान का सामर्थ्य हमारे बीच में भी है और वो चाह रहा है कि हमारे अंदर में भी एक परिवर्तन आ जाए। और जो स्वाभाविक गुण जो होते हैं हमारे Sometimes we think I cannot come out of this. और मेरे स्वाभाविक गुणों में से मैं बाहर निकलना मुश्किल है क्योंकि मेरा स्वभाव ही ऐसा है हमको लगता है। But the power of resurrection can help you to come out of it. लेकिन पुनरुत्थान के सामर्थ्य में वो सामर्थ्य है कि आपके स्वाभाविक गुण में से भी आपको बाहर निकाल सकता है। हालेलुया। So the resurrection experience
will surely transform us. इसलिए पुनरुत्थान का वो अनुभव, वो अभिषेक हमको परिवर्तित कर सकता है। Death was defeated. और मृत्यु हार गया वहां पर। We read this in 1 Corinthians 15:55. पहला कुरिन्थियों 15:55 में हम इस बात को पढ़ते हैं। Next, अगली बात, because of the resurrection of Jesus, यीशु मसीह के मृतकों में से जी उठने की वजह से we have the hope of eternal life. हमारे पास आशा है अनंत जीवन का। That is why Paul writes in 1 Thessalonians 4:13, और इसलिए पौलुस लिखता है पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4:13 में, do not grieve when somebody dies in Christ. इसलिए मसीह में जब कोई मरता है तो तुम मातम मत मनाना, We have hope. क्योंकि हमारे पास आशा है, We will be meeting again. क्योंकि हम फिर से एक बार मिलेंगे बादलों में। हालेलुया। Romans 4:25, रोमियो 4:25 it says, वो कहता है through the death of Jesus, we have been saved. यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा हम सब बचा लिए गए, हम सब उद्धार पाए, Through the resurrection, और उसके मृतकों में से जी उठने के द्वारा we are justified. हम प्रमाणित किए गए हैं। Friends, मित्रों, एक दिन we have been saved. और एक बार तो हमारा उद्धार हो गया है। When we ask Jesus forgiveness of sins, He has cleansed us and He has made us His children. और जिस दिन हमने अपने पापों की क्षमा मांगी, हमने अंगीकार किया, हमने पश्चाताप किया, तो परमेश्वर ने हमारे पापों को धो दिया और हमको उद्धार का अनुभव उसे दे दिया। But that does not end with the day. लेकिन उस दिन के साथ चीज खत्म नहीं होगी। Every day, हर एक दिन my salvation has to continue. मेरे उद्धार को आगे उन्नति पाना है, That is called sanctification. और उसको कहते हैं पवित्र किया जाना। So that sanctification is happening through the resurrection of Jesus. और ये जो प्रतिदिन पवित्रता में जो पढ़ने की बात है, वो यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा होता है। Because that power of the resurrection I need every day to live my life, to fight against the temptations that Satan gives me. क्योंकि यही पुनरुत्थान का सामर्थ है जो मुझको मेरे जीवन के, हम में से हर एक के, प्रत्येक के जीवन के हर रोज के संघर्ष और लड़ाई में जय पाने के लिए यही पुनरुत्थान का सामर्थ हमको सहयोग करेगा। Hallelujah. Hallelujah. And the last one that I have written is, because of the resurrection, He is with me always. और आखिरी बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि पुनरुत्थान के वजह से ही वो मेरे साथ आज, कल और युगानुयुग मेरे साथ बना हुआ है। Matthew ends his gospel, till the end of the world I am with you. और मत्ती रचित सुसमाचार का अंत इस प्रकार से मत्ती करता है, 28 अध्याय के आखिरी आयत में इस प्रकार से लिखता है कि देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ होकर के यीशु कहता है, उसकी इस बात को लिखकर वो किताब को कर्म करता है। So the resurrection of Jesus has so much, there are so much to say. यीशु मसीह के मृतकों में से जी उठने के विषय में और इतनी सारी बातें हैं कि हम बात करते जा सकते हैं। Really we are privileged. हम बहुत ही बहुत सौभाग्यवान हैं प्रियो, The people outside do not know this. क्योंकि बाहर के लोगों को ये नहीं पता है, ये खबर नहीं है उनको। Because of the grace of God, we have been given all these secrets of God. परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से ये सारे रहस्य, पुनरुत्थान के सामर्थ और उसके मृतकों में उसके मरने की वजह से उद्धार, ये सब कुछ हमको मिला है प्रियो। Knowing all these things, how am I going to live? ये सारी बातों को जानने के बाद, ये सामर्थ की बातों को जानने के बाद मैं कैसा जीवन जी रहा हूँ या जी रही हूँ। We are going to read 4 verses and we are going to end. हम 4 आयतों को हम पढ़ेंगे और उसके बाद हम समाप्त करेंगे। Galatians 2:20. गलतियों की किताब उसका 2:20, I think everybody can read this. और मैं चाहूंगी कि हम सब मिलकर उन आयतों को पढ़ें। These I am not going to explain. We are going to read this verse and determine how I am going to live along with Paul. और इन वचनों को पढ़ने के बाद में मैं उसके विषय में कुछ आपको सिखाने या बताने नहीं जा रही हूँ। ये हमारे निर्णय के शब्द होंगे कि हम कैसा जीवन जीने वाले हैं। मैं चाहती हूँ कि हर एक अपनी बाइबल खोले, यहाँ वहाँ एक दूसरे का मुंह न देखे। अपनी बाइबल उठाइए, गलतियों की किताब उसका 2 अध्याय उसकी 20वीं आयत को हम निकालें, एक दूसरे का मुंह न ताके।
आइए हम सब मिलकर पढ़ेंगे गलतियों की किताब। उसका 2 सबने निकाल लिया है। जिनके पास बाइबल नहीं है वे लोगों की सहायता के लिए यहाँ पर सामने लिखा हुआ है, उसमें से पढ़ सकते हैं जिनके पास बाइबल नहीं है। 1 2 3 we go। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ और अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझमें जीवित है और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल इस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। Only this sentence we will say again, no longer I but Christ lives in me. अब केवल इस वाक्य को फिर से एक बार पढ़ेंगे कि अब मैं नहीं जीवित रहा। अरे भाई इसको मेरे साथ में हम साथ में पढ़ेंगे, केवल इस बात को पढ़ेंगे। दूसरी लाइन को, अब मैं जीवित न रहा और मसीह मुझ में जीवित है। Okay, the next is Colossians 3:3. कोलोसियों अगला हम पढ़ेंगे कोलोसियों का 3रा अध्याय और 30वीं आयत। कोलोसियों 3रा अध्याय और उसकी 30वीं आयत। क्योंकि सब साथ में पढ़ेंगे 1 2 3। क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। How nice. My life is hidden in Christ. देखिए कितना अच्छा लगा कि हम तो मर गए हैं और हम परमेश्वर के अंदर हम छुप गए हैं। मतलब वो हमारे ढाल बन गया है। हालेलुया। हम उसके अंदर छुप गए हैं। हालेलुया। हमारे ऊपर एक कवर समान है जो उसने कवर कर लिया है। कितनी सुंदर बात है। हाँ? Next verse is a verse of commitment. और अगला जो वचन हम पढ़ेंगे वो हमारे समर्पण का वचन है। Galatians 5:24. गलतियों की किताब उसका 5वां अध्याय और 24वीं आयत। यस, पढ़ेंगे साथ में। और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। और एक बार पढ़ेंगे। और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। हम इसको थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ेंगे। पहले भाग को पढ़ेंगे और उसमें ऐसा मेरे पीछे आप बोलिएगा, मैं मसीह यीशु का हूँ, मैंने शरीर को और उसकी लालसाओं को और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। आमीन आमीन आमीन। Last verse 5:25. Galatians 5:25. गलतियों की किताब उसका 5वां अध्याय और उसकी 25वीं आयत, यानी अगली आयत को हम पढ़ेंगे। साथ में मिलकर पढ़ेंगे। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलेंगे। हम इसको अंगीकार के स्वरूप में पढ़ेंगे। मैं आत्मा के द्वारा जीवित हूँ और आत्मा के अनुसार चलूंगा। आमीन आमीन एंड आमीन। So let us live by the power of resurrection. हम पुनरुत्थान के सामर्थ के द्वारा हम जीना सीखे प्रियो। Let us very life reflect this power of resurrection to others. हमारा स्वयं का जीवन दूसरों के लिए उस पुनरुत्थान के स्वामर्थ को दिखाने वाला जीवन बने। आइए